हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि बैकएंड के बाद जो हमने लास्ट एपिसोड में क्रिएट किया था उसके बाद फ्रंट एंड हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि लॉगिन स्क्रीन हम कैसे बनाते हैं। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप का जो है सीडीएन हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है लॉगिन स्क्रीन में दो बटन्स दिखाएंगे विद टेक्स्ट फील्ड्स। तो दो बटन्स होंगे, रजिस्टर और दूसरा होगा लॉगिन। और जो यूज़र नेम और पासवर्ड के फील्ड्स होंगे वो तो सिर्फ वैलिडेशंस के लिए यूज़ होंगे। तो अभी के लिए उसके साथ जो है बैकएंड की कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो आगे के वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और बैकएंड सर्विसेज वेरिफिकेशन लॉगिन के लिए कैसे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सेटअप करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो जो है HTML का स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद लिंक जो CDN यूज़ करते हैं वो यहाँ पर है। तो अभी हम डिव टैग क्रिएट करेंगे। तो ये होगा हमारा रूट डिव। तो ID रूट डिव, और ये क्लास जो होगा, तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क डिव टैग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे। तो इसका आउटपुट अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो लोकल होस्ट में कुछ इस तरह से है। अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, पर जैसे हम यूज़ करेंगे, कंटेंट फिल करेंगे, वैसे उसमें सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले तो एक लेबल, तो लेबल नीचे आना चाहिए। तो इनपुट का आईडी एक दूंगा, आईडी। तो और एक चीज़, जब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फॉर्म का यूज़ करना होता है। ये एक बड़ी बात है। तो ये जो है इसे अंदर रैप करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मेथड देंगे, पोस्ट एक्शन देंगे, अभी कुछ भी नहीं। तो पोस्ट मेथड होगी, पर वो बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी जब करेंगे तब की। तो अभी यहाँ पर आईडी होगा, आईडी इनपुट यूज़र नेम। टाइप होगा टेक्स्ट, नेम दूंगा मैं यूज़र नेम ही। और यहाँ पर होगा फॉर किस एलिमेंट के लिए, तो ये आईडी से डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे नाम होगा यूज़र नेम। तो दोस्तों ये तो मैंने ओपन रखा, पर अभी हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है, तो इसे भी अच्छे से प्रॉपरली अलाइन कर ही लेते हैं। तो करेक्ट वे में उसे जो करना है वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे हर स्क्रीन साइज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो कॉल, तो सबसे पहले ये एक रो में जाएगा। ये एक रो हुआ, और उस रो में ओके, ये एक रो हुआ। रो के बाद एक कॉलम देना होगा। तो यहाँ पे एक डिव टैग में एक कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम एक्सेस में फुल लेंथ, SM में फुल लेंथ यानी कि 12, और MD में 6 नहीं 8 रखते हैं, और LG में भी 8। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेंगे दोस्तों, और तब आपको बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है। ओके, तो ये बाहर चला गया। मुझे ये फॉर्म, तो यहाँ पे जो फॉर्म है, ये फॉर्म कंट्रोल में आना चाहिए।
तो ये कुछ इस तरह से है और मुझे यहाँ पर नहीं, फॉर्म कंट्रोल देना होगा और इसके बाद भी यहाँ पर भी एक फॉर्म कंट्रोल दे के देखते हैं। तो ये फॉर्म कंट्रोल अभी के लिए मैं सिंपल रख रहा हूँ दोस्तों, ये वाला। तो इसे मैं एनिमेट भी करूँगा आगे के इसमें, पर अभी के लिए आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो साइज़ है वो मैं 5 रखूँगा, तो इसकी साइज़ कम हो गई। और रो की भी साइज़ जो है मैं सेम ही रखूँगा। और इसे मैं अलाइन करूँगा सेंटर में। तो यहाँ पर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इस चीज़ को ऐसे पुट करके देखते हैं। ओके, अब ये इफ़ेक्ट ले रहा है। तो इसके बाद इसे मैं ऐड करूँगा, इसे भी ऐड करूँगा, तो ये बड़ा हो गया। और इसके बाद इसे ये एक रो हुआ और ये रो के अंदर एक कॉलम। तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 2 2। तो सबसे पहले तो इसका आउटपुट हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक रो है, इस चीज़ की वजह से इसका आउटपुट कुछ इस तरह से है। अब मुझे इसे डिवाइड करना है 3 में। और यहाँ के जो मेथड्स है उन्हें मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये इफ़ेक्ट आ गया। पर अभी मुझे सबसे पहले इसे फिक्स करना होगा। एक रो देके, ये एक रो, और रो के अंदर जो कॉलम है वो कुछ इस तरह से, और मुझे और कॉलम चाहिए, तो मैं इसे कुछ ऐसे प्लेस करूँगा। और यहाँ पर भी 4 4, और यहाँ पर होगा सेम रखूँगा मैं 4 4 4 4 4 4।
तो अब दोस्तों ये फिट हो रहा है, और यहाँ पर भी मुझे सेम ही करना होगा। 4 4 4 4 4 4। और ये जो है सेंटर में। तो दोस्तों अभी के लिए मैंने ऐसे रखा है, तो मुझे इससे भी और अच्छा करना है। तो क्या करूँगा, मैं सभी इसको मैं मैक्सिमम स्पेस दूंगा और बाकी सबको मैं डिसेबल कर दूंगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। और ये अभी इतना तो अच्छा दिख रहा है, पर मुझे इसे सेंटर में न लाते हुए लेफ़्ट में देना है। अब कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है। और इसकी साइज़ जो है पहले की जैसे कर देता हूँ। और यहाँ का जो फॉर्म कंट्रोल जो दिख रहा है, अगर उससे मैं निकाल दूँ तो ये ऐसे जो अच्छा नहीं दिख रहा, ये कुछ हद तक अच्छा है। और ये फॉर्म कंट्रोल एक बार आ गया तो उसके बाद मुझे लगता है कि इसे भी मैं अगर 12 कर दूँ तो अच्छा लगेगा। और ये 12 करने के बाद ये 12 करने के बाद इसे मैं अगर बढ़ा दूँ 7 7, और ये होगा 7 पे ज़्यादा ही हो गया, तो इसे रखता हूँ 5 5। यहाँ पर भी 5 5, और ये मैंने दिया 2 2। अब ये अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों ये हुआ यूज़र नेम। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं, ये जो लाइन है, इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा नीचे, और यहाँ पे मैं दूंगा पासवर्ड। और इसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी पेस्ट एक बार हो गया तो उसके बाद यहाँ पर मैं लेबल ना देते हुए डायरेक्टली मैं यहाँ दूंगा बटन। तो इनपुट टाइप होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पे आईडी बदल देते हैं। इनपुट टाइप होगा यहाँ पे पासवर्ड के लिए, टाइप होगा यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पर भी होगा पासवर्ड, ये भी होगा पासवर्ड। ये एक बार पासवर्ड हो गया तो उसके बाद यहाँ पे होगा लॉगिन बटन। तो ये इनपुट बटन रहेगा, तो इनपुट btn लॉगिन, टाइप होगा बटन, और यहाँ पे btn लॉगिन करके नाम दूंगा, और ये होगा क्लास btn प्राइमरी। तो इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम दिया नहीं है आगे, तो यहाँ पे होगी एक वैल्यू, तो वैल्यू होगी लॉगिन।
तो लॉगिन का बटन यहाँ पर आ गया है। और स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो बाद में करते हैं। तो सबसे पहले ये लॉगिन हुआ, अब रजिस्टर होगा। तो यही जो रजिस्टर लिखा हुआ है वो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी। और इससे मैं लूँगा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो BTN सक्सेस। ये कुछ अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कंसिस्टेंट साइज़ देनी चाहिए। तो कंसिस्टेंट साइज़ कुछ इस तरह से होगी, कंसिस्टेंट। तो वेट देता हूँ मैं 100 पिक्सल्स, हाइट दूंगा मैं ऑटो, और वही मैं अप्लाई करूँगा नीचे। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर जो क्लास है, क्लास में ही जो लॉगिन है उन्हें भी सेम साइज़, और रजिस्टर है उन्हें भी सेम साइज़। तो ये सेम साइज़ के हो गए। अभी यहाँ पर और एक चीज़, एक बार बटन आ गया तो उसके बाद स्पेस अराउंड कुछ तो देना होगा। तो प्रीफिक्स दूंगा मैं क्लास स्पेस अराउंड, और यहाँ पर होगा पैडिंग। तो पैडिंग में दूंगा कुछ 2%। तो यहाँ पर एक बार आ गया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लास ऐड करूँगा कुछ इस तरह से, और आउटपुट देखूँगा। तो और उसे स्पेसिंग के साथ मार्जिन भी देना चाहिए, ऐसे लगता है मुझे, कुछ इस तरह से। तो 2% कुछ ज़्यादा हो गया, तो 1%। ये कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है। और इससे मैं करूँगा सेंटर अलाइन। तो अलाइन सेंटर, तो ओके, अलाइन सेंटर नहीं होगा यहाँ पर, तो इसे फिक्स करना होगा। तो इसे फिक्स करेंगे ड्यू देकर। तो ये अलाइन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने टॉप जो उसका पेरेंट है ड्यू टैग, उसे डायरेक्टली अलाइन कर दिया है, इसलिए। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लास, तो क्लास में जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इस चीज़ की मेन रीज़न ये है, यहाँ पे हमने 12 कॉलम दिया है इस चीज़ की वजह से। और अलाइनिंग का दूसरा ऊपर पेरेंट जो दिया है वो भी एक है, पर यहाँ पर ये मेन प्रॉब्लम और मेन रीज़न है। तो यहाँ पर 4 में ही डिवाइड कर देते हैं, जो इक्वली डिवाइड होगा। कुछ इस तरह से। और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सेंटर में, तो ये सेंटर में पूरा आया नहीं है। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, तो सबसे पहले 1 एट अ टाइम जाते हैं। ये एक बार फिक्स कर ले, उसके बाद वो दिखेंगे दूसरा। तो ये जो 4 यहाँ पे दिया हुआ है वही मैं यहाँ पे पुट करूँगा, और ये अलाइनिंग यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। तो ये गया सेंटर पर, पूरा सेंटर मुझे लग नहीं रहा है ये, फिर भी मैं देखता हूँ कि इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर मैं 3 देता हूँ, यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी 3 देता हूँ, और यहाँ पर 5।
और यहाँ पर अगर मैं दूँ MB3 तो ये स्पेस आ गया, और उसके साथ अगर मैं दूँ यहाँ पर 6 और 6 तो ये सेंटर में दिख रहा है। तो ये मेजरमेंट सही है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही फिक्स करूँगा, कुछ इस तरह से। और ये स्पेसिंग जो है मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इसे मैं ज़ीरो करके देखूँगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर लिख रहा है नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं टॉप से ही उसे पैडिंग दूंगा, टॉप से ही मार्जिन दूंगा। ये आ गया। इसके बाद तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये जो स्पेस अराउंड है ये मुझे यहाँ पर देना होगा और चेक करना होगा कि आउटपुट बराबर है कि नहीं। ठीक। तो और इसके बाद ये कुछ हद तक बेहतर दिख रहा है, पर यही अगर 2% में कर दूं तब और अच्छा लगेगा। और यहाँ से ये भी अच्छा ही है। तो यहाँ तक तो बराबर दिख रहा है। और स्पेस अराउंड के बाद इनमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम, तो मार्जिन बॉटम भी देता हूँ मैं। मार्जिन बॉटम के यहाँ से मुझे लगता है कि ट्राई कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, ये बेहतर है। ये आ गया। इतना स्पेस कुछ ज़्यादा ही हो गया है, फिर भी इसे कम करने की कोशिश करेंगे। अब बेहतर है। और ये तो हुआ यहाँ का। अभी जो पेरेंट है यहाँ पर भी हम स्पेस देंगे कुछ। तो ये स्पेस इतनी खास नहीं है, पर यहाँ पे देखते हैं। और तो मार्जिन देते हैं एक, तो मार्जिन फिक्स्ड। तो मार्जिन फिक्स्ड तो यहाँ पे टॉप का दूंगा, ये होगा 5%। और ये मुझे पुट करना होगा यहाँ पर। तो 5% भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये इसे मैं दूंगा 2%। अब ये ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन स्क्रीन रेडी है दोस्तों। पर यहाँ पे मैंने वैलिडेशन जो बोले थे वो अभी तक दिए नहीं है, सिंपल वैलिडेशंस मैंडेटरी फील्ड के लिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ आपको रिक्वायर्ड यूज़ करना होगा। हाँ, और एक चीज़,
जब मैं लॉगिन पर करूँगा तो ये लॉगिन जो है ये सबमिट बटन है, तो यहाँ पर टाइप सबमिट दूंगा मैं, और जब सबमिट करूँगा तब आप देख सकते हो कि वैलिडेशन जो दिए हुए थे मैंडेटरी फील्ड्स के लिए वो वर्क हो रहे हैं। और ये सब जो किया है बूटस्ट्रैप 5 का फ्रेमवर्क यूज़ करके किया है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इतना आज के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, फॉर्म फील्ड बनाए हैं, और हमने कुछ एक्शंस दिए नहीं है। मेथड पोस्ट का दिया हुआ है पर कुछ परफॉर्म नहीं किया अभी तक। और क्लास जो है फॉर्म कंट्रोल के इसमें हम अप्लाई कर चुके हैं, फॉर्म में भी और कुछ एलिमेंट्स में भी, और ड्यू टैग का यूज़ करके रो और उनके कॉलम्स हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस किए थे दोस्तों। तो क्या होता है कि हमारा लेआउट जो रहता है वो 12 फुल टोटल लेंथ जो रहती है वो 12 की रहती है। तो 12 से हमें डिवाइड करना पड़ता है कि 3 ड्यू रहेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 इक्वली डिवाइड हो सकते हैं पोर्शंस या फिर रीजन्स। तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 का दिया हुआ है। पर यहाँ पे कंप्यूटेशन करके हमने जो फिक्सेस किया है ट्रायल एंड एरर मेथड पे, वो अलग साइजेस के लिए है। एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल, एसएम यानी कि स्मॉल, एमडी यानी कि मीडियम, और एलजी यानी कि लार्ज। तो ये डिवाइसेस है दोस्तों, डिवाइस की साइज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो उन डिवाइसेस में कुछ इस तरह से आपके आउटपुट दिखेंगे। तो वो कैसे होंगे ये हम अभी देखते हैं। तो ये हुआ मीडियम, और ये हुआ स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, और आगे के वीडियो के लिए बने रहिए। हरिओम।